बात उस जमाने की है जब एक राजा एक देश पर राज करता था। राजा बहुत समझदार और अक्लमंद था, लेकिन वो अभी तक कंवारा था। और वो इसलिए क्योंकि उसे अभी तक अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली थी। मंत्री, तुम्हें जो काम दिया गया था, क्या तुमने उसे संपन्न कर लिया है? माफ कीजिए महाराज, हमने पूरा राज्य ढूंढ लिया, लेकिन हमें ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं मंत्री, मगर तुम अपनी तलाश को जारी रखो और हो सके तो अपने आसपास के सभी राज्यों में ढूंढो। क्या पता हमें हमारे पसंद की लड़की मिल जाए। जी महाराज। राजा चाहता था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत हो कि उसे देखकर चांद भी शर्माकर बादलों के पीछे छिप जाए, और वो समझदार इतनी हो कि उसके आगे बड़े बड़े विद्वान भी पानी भर जाएं। उसके मंत्री ने अपने खास दूतों को बोला कि ऐसी लड़की जहां भी मिले तुरंत खबर दो। लेकिन कई सालों की तलाश के बाद भी ऐसी लड़की नहीं मिली पूरे राज्य में, क्योंकि जो लड़की ज़्यादा अक्लमंद और समझदार थी वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जो लड़की बहुत खूबसूरत थी उनमें बुद्धि की कमी थी। राजा को अपने विवाह के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था जो खूबसूरत भी हो और समझदार भी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। राजा को दिन रात इसकी चिंता खाई जा रही थी कि उसके बाद उसकी राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री, बोलो तुम कहना क्या चाहते हो। महाराज, अगर आप मेरी मानो तो आप एक गरीब आदमी का भेष बदलकर एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमो, फिर हो सकता है आपको कोई लड़की पसंद आ जाए। राजा को मंत्री की सलाह बहुत पसंद आई। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और महल से निकल गया। वो अभी अभी अपने राज्य से बाहर निकला ही था कि रास्ते में उसे एक किसान मिला जो अपने गांव जा रहा था। राजा ने उस किसान से कहा, ए भाई, अगर तुम भी मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें भी अपनी सवारी पे बिठा लूँगा। अरे भाई, क्यों मजाक करते हो? तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तो मुझे क्या तुम सवारी पे बिठाओगे? राजा ने किसान की उस बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों साथ साथ पैदल चल पड़े। वो चलते चलते थोड़ी ही दूरी पर गए होंगे कि उनके रास्ते में एक पकी हुई फसल का खेत पड़ा, जिसमें गेहूं की फसल खड़ी थी। कितनी शानदार फसल है। हाँ, बहुत अच्छी फसल है, लेकिन पता नहीं ये फसल कटी हुई है कि बिना कटी हुई। तुम्हें नजर नहीं आता कि ये फसल कटी हुई है कि बिना कटी हुई? मेरे भाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो होती कुछ और है और दिखाई कुछ और देती है। बेचारे किसान को इस बात का कोई मतलब समझ नहीं आया। वो बस चुपचाप चलता रहा। वो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उनके सामने से कुछ लोग एक अर्थी को लेकर शमशान घाट जा रहे थे। तभी राजा उसे देखकर कहता है, ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अगर ये आदमी जिंदा होता तो ये लोग इसे शमशान घाट क्यों लेके जाते? तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई पैंच ढीला है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई और इसी के साथ किसान का गांव भी आ चुका था। वहाँ रुककर किसान ने राजा से कहा, अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपना सफ़र सुबह को ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं थक भी गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। तुम्हारे गांव में सराय तो होगी। देहाती बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा, बेचारा इतनी रात को कहाँ जाएगा, कहाँ इतनी रात में धक्के खाता फिरेगा। पता नहीं इसके पास पैसे भी है या नहीं। क्यों ना मैं इसे अपने घर पर ले चलूं। एक रात की ही तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। अरे भाई, ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर सराहें कहाँ होगी।
तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और खाना पीना खाकर तुम वहीं पर सो जाना। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे घर पर कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई? अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि इस बार की फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूँ। इतना कहकर किसान राजा को अपने घर की तरफ ले चलता है। किसान ने घर पहुंचते ही अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से किसान की राह देख रही थी। जब एक अजनबी के साथ उसने किसान को देखा तो वो थोड़ी हैरान सी हुई। किसान का घर भले ही छोटा था लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसान ने अपनी उम्र भर की कमाई अपने घर में लगा रखी थी। एक किनारे पर एक दिया जल रहा था। तभी एक दूसरे कमरे से एक लड़की बाहर निकली। हाय 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 हाय। जब राजा ने उसे देखा तो राजा को ऐसा लगा कि जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। हाय हाय हाय। राजा ने कहा, आपका मकान बहुत ही खूबसूरत है लेकिन एक ईंट की कमी है। किसान यह सुनकर झंझना गया। उसने सोचा कि उसने इतनी मेहनत से मकान बनाया है लेकिन ये आदमी इसमें एक ईंट की कमी बता रहा है। अच्छा भाई, चलो इन सब बातों को छोड़ो, जाओ मुंह हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहला करता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर राजा घर से बाहर चला जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी है। रास्ते में पता नहीं कितनी अजीब अजीब बातें करता आ रहा था। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। इतना कहकर उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बताई। लड़की ने एक एक शब्द बड़े गौर से सुना और कहा, पिताजी, वो आदमी कोई बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत ही अक्लमंद है। अरे बिटिया, जरा सोचो तो, हम दोनों पैदल ही जा रहे थे। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी अपनी सवारी पे बिठा लूँगा। ऐसी बात क्या कोई अक्लमंद इंसान कर सकता है क्या? पिताजी, उसका ये कहना बिल्कुल सही था। जब कोई अकेला आदमी सफ़र करता है तो थोड़ा सा भी फासला काटे नहीं कटता, लेकिन जब 2 आदमी बातें करते साथ चले तो लंबा सफ़र भी छोटा लगता है। सवारी पे बैठाने का उनका यही मतलब था कि आओ हम दोनों साथ में बातें करते हुए चले। तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम्हें लगेगा कि तुम सवारी पे बैठे जा रहे हो। ठीक है, चलो, ये बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसने अर्थी को देखकर ये क्यों कहा कि यह आदमी जिंदा है कि मर गया? पिताजी, इस बात का भी बहुत गहरा मतलब है। यदि कोई इंसान बहुत अच्छा, ईमानदार और लोगों की भलाई करता है तो लोग उसे मरने के बाद भी याद रखते हैं। ऐसे लोग लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जब दूसरे लोग मरते हैं तो उनके मरने के बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं। उसके पूछने का यही मतलब था कि मरने वाला इंसान अच्छा था या बुरा। लेकिन बेटा, उसने खड़ी फसल को देखकर ये क्यों कहा कि ये कटी हुई है कि बिन कटी? बात यह है पिताजी कि कुछ किसान फसल को काटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता हो फसल के कटने से पहले किसान ने उस फसल को बेच दिया हो, तो इस हिसाब से वो फसल कटी हुई हुई और किसान ने पहले ही उस फसल का दाम ले लिया। हो सकता है कि बेटी तुम्हारी ये बात भी ठीक हो, लेकिन उसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है? पिताजी, उसने ये बात हमारे मकान के बारे में नहीं कही, उसने ये बात मेरे बारे में कही। मेरे आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो वह साफ साफ दिखाई देता है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत है। और असल में राजा सैर पर नहीं गया था, वो तो खिड़की पर खड़ा हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बातें खत्म की तो राजा ने दरवाजा खटखटाया। राजा घर के अंदर पहुंचा। तभी किसान ने कहा, अरे भाई, तुम तो बहुत ही पहुंचे हुए और विद्वान मालूम होते हो। हम इस राज्य के राजा हैं।
ईश्वर का धन्यवाद हो कि जिस तरह की पत्नी हमको चाहिए थी वो हमें मिल गई। इतना कहकर राजा ने अपनी कमर में बांधी हुई एक थैली निकाली। राजा ने उसमें से सोने की मोहरें निकाली और किसान को देते हुए कहने लगा, इन मोहरों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। 1 हफ्ते के बाद हम बारात लेकर आएंगे। फिलहाल हम महल जा रहे हैं। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है कि हकीकत। किसान राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के लिए राजी हो जाता है और राजा को भी अपनी मनपसंद लड़की मिल जाती है। अब आप कमेंट करके बताओ, एक समझदार लड़की और एक खूबसूरत लड़की, इन दोनों में से यदि आपको एक चुननी हो तो आप किसको चुनोगे? क्योंकि ये दोनों क्वालिटी एक ही लड़की में मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।